स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिना किसी सीनियर के आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप बिना सीनियर के आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए किसी सब्सक्राइबर ने कहा था, वो बहुत दिन पहले कमेंट आया था, लेकिन फिर दिमाग से उतर जाने की वजह से आपको इस टॉपिक पर वीडियो कुछ समय बाद दिया जा रहा है। जब हम अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जब हम लॉ पास आउट हो जाते हैं, तो हम या तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी अपनी स्टार्ट रखते हैं। जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमारे पास ये समस्या आती है कि हम किस सीनियर के अंडर में हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो इसके लिए किसी सीनियर की जरूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये जो सीनियर की आपको जरूरत होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको सीखनी होती हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज की जरूरत होती है। मतलब कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होती है और साथ ही साथ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होती है। अब ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ये तो हमें बुक्स पढ़ करके, ऑनलाइन माध्यम से, मतलब बहुत सारे इसको जो ये नॉलेज हमें लेने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। बस जरूरत इस बात की होती है कि हम उन्हें बारीकी से समझ सकें। उसमें जो चीजें कही जा रही हैं उनमें हम बारीकी से उस बात को हम समझ सकें। तो जब हम सारी बातों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमें जो नॉलेज इकट्ठी होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी थ्योरी बेस पे होती है। हम कॉलेज से जब हम पास आउट होते हैं तो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी होती है, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत बड़ी एक खराबी है कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी जाती है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं दी जाती कि हम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकें। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर आप लॉ की आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको ये पता है कि बच्चा जब लॉ करके जाता है तो वो फिर कोर्ट जाएगा, जाकर के प्रैक्टिस करेगा। आपने जो एजुकेशन दी है उस एजुकेशन में आपने प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं प्रोवाइड कराई। आपने ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, इस तरह की सारी चीजों को आपने इतने अच्छे ढंग से नहीं समझाया है कि बच्चा कॉलेज से निकल करके सीधे कोर्ट में जाए और वो बैठे और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी है और इसे सही करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे प्रोवाइड कराएं तो ऐसे बच्चे जब कोर्ट जाएंगे तो उन्हें किसी भी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। होता क्या है कि हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो पूरी होती है, हमें पता है कि हाँ क्या चीजें कहाँ होंगी, क्या किस कौन सी घटना हो रही है तो उसमें कौन सा धारा लगानी है, किस तरीके से हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है, किस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, कर्तव्यों को निभाते निभाते हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित कर लेना है। तो हम ये सारी चीजें हम दूसरों को बता सकते हैं, हम दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन हमें भी ये पता है और आपको भी ये पता है कि जब हम कुछ चीजों को जब हम जाते हैं और प्रैक्टिकली जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमें बहुत सारे फर्क समझ में वहां पर आते हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें थ्योरी में तो हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, ऑनलाइन माध्यम से हमने समझ लिया कि हाँ ये ऐसे होगा, लेकिन उसे अप्लाई जब हम करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करेंगे? इनको हम फेस करेंगे जब हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये कैसे होगी? ये होगी जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं, जब आप प्रैक्टिस के फील्ड में उतरते हैं। सीनियर के अंडर में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप किसी सीनियर के अंडर में जब आप वर्क सीखते हैं, आप उनके अंडर में जब प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको उन सारी बारीकियों को समझाते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी होती हैं। आप अगर बिना किसी सीनियर के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आप उन बारीकियों को नहीं सीख पाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, आपको पता नहीं होगा ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, प्लीडिंग कैसे करनी है, सारी बातें आपके नॉलेज में नहीं होंगी। तो क्या आपको ऐसी स्थिति में किसी की मदद चाहिए होगी, आपको किसी की हेल्प लेनी होगी ऐसी स्थिति में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आपको किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करनी जरूरी हो जाती है।
जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, मतलब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो थी पहले से, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ के गए हैं, आप इतने अच्छे से चीजों को समझ के गए हैं कि आपको पता है कि क्या कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। अब थ्योरी आपको पता है, प्रैक्टिकल में आपको जो करना है वो आपको जानने के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। जो इंसान पहले से उस फील्ड में है वो आपको बता पाएगा कि हाँ आपको किस तरीके से उन चीजों को अप्लाई कर देना है वहां पर, जिससे कि आप, आपके क्लाइंट जो आप पर भरोसा करके अपने केस को देते हैं तो आप उनके केस को जिता सकें। तो इन सारी चीजों के लिए आपको जरूरत होती है किसी सीनियर वकील की। अगर आप चाहते हैं कि आप बिना किसी सीनियर के आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हों आपके पास जो आपको समय समय पर आपकी हेल्प कर सकें, समय समय पर आपको आपके डाउट्स क्लियर करा सकें। तो जब ऐसे लोग आपके पास होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके पास कोई केस आता है, वहां पर आप अगर किसी पॉइंट पर फंस रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो आपकी जो भी नॉलेज होगी, जो आपकी प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो आपको उनके माध्यम से मिल जाएगी। ऐसे कंडीशन में आपको किसी सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। आपको क्या करना होगा, आपको केवल कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपको समय समय पर गाइड करते रहें। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, आपके पास आपको गाइड करने वाले लोग हैं, तो आप बिना किसी सीनियर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी सीनियर के ही आप अंडर में स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो सेपरेट करनी है, मतलब आपको किसी भी सीनियर की जरूरत नहीं है, तो आप बिना किसी सीनियर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी न किसी की हेल्प लेने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि हम इतने पारंगत नहीं होते हैं कि अपने लॉ कॉलेज से निकल करके हम सीधे जब कोर्ट में जाते हैं तो हम अपनी कोर्ट की प्रैक्टिस को खुद अपने बल पर अगर हम करना चाहते हैं तो ऐसा करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए और अपने क्लाइंट को सही से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत जरूर पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन किया था, उसका आपको जवाब मिल गया होगा और आप इतनी बातों के माध्यम से ही आप समझ सकेंगे कि आपको बिना सीनियर के प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।